सुप्रभात। आज हम कक्षा 9 का संस्कृत का द्वितीय पाठ स्वर्ण काकः का अध्ययन करेंगे। तो सभी अपनी पुस्तकों को खोल लें और इस वीडियो को ध्यान से देखें, मेरे साथ पढ़ें और अपनी पुस्तकों में देखें और मुझे सुनें। तो इस पाठ का अध्ययन करने से पहले हम इसका थोड़ा परिचय पढ़ लेंगे। तो स्वर्ण काकः यानी कि सोने का कौवा। तो ये जो प्रस्तुत पाठ है श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है, जिसमें विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का संग्रह है। तो ये पद्म शास्त्री जी द्वारा रचित है। यह विश्व कथा शतकम यानी कि विश्व की 100 कथाओं का एक संग्रह है। उसी में से इस एक कथा को लिया गया है। ये बर्मा देश की एक श्रेष्ठ कथा है, जिसमें लोभ और उसके दुष्परिणाम के साथ साथ त्याग और उसके सुपरिणाम का वर्णन किया गया है। यानी कि लालच करने से क्या होता है और त्याग करने से क्या परिणाम मिलते हैं, उसका वर्णन इस पाठ में किया गया है। एक सुनहले यानी कि एक स्वर्ण काक के माध्यम से, इस कौवे के माध्यम से बताया गया है। अब क्या बताया गया है ये हम इस पाठ में पढ़ेंगे, तो सब ध्यान से सुनेंगे और अपनी पुस्तकों में देखेंगे। पुरा कस्मचित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत। प्राचीन समय में कस्मचित् किसी ग्रामे गांव में एक निर्धन वृद्धा स्त्री निवसत यानी कि एक गरीब बूढ़ी स्त्री रहती थी। तस्य च एका दुहिता विनर्मा मनोहरा चासीत। और उसकी एक दुहिता पुत्री थी और वह पुत्री कैसी थी? विनर्मा मनोहरा, विनम्र थी और मनोहर थी। और एकदा माता स्थाल्याम तंडूल निक्षिप्य पुत्रीम आदिदेशः सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्षः। एक बार माता ने स्थल्याम यानी कि अपनी थाली में तंडूल निक्षिप्य चावलों को निक्षिप्य रख करके पुत्रीम आदिदेशः पुत्री को आदेश दिया कि सूर्यातपे यानी कि सूर्य के ताप में तंडुलों को, चावलों को, खगेभ्यो पक्षियों से रक्षा करो। जब हम कुछ सुखाते हैं, कोई अनाज सुखाते हैं, कोई भी खाद्य वस्तु सुखाते हैं, तो उसमें जो है चिड़िया या जो है पक्षी जो है उसमें आते हैं और खा जाते हैं। इसी प्रकार जो है उस स्त्री ने जो है अपनी पुत्री को कहा कि जो है पक्षियों से इसकी रक्षा करो और जो है इन चावलों को सुखाओ सूर्य में। किंचित कालानंतरम एको विचित्रः काकः समुद्य ताम उपजगाम। किंचित कालानंतरम कुछ समय के पश्चात एको विचित्रः एक विचित्र काकः कौवा समुद्य ताम उपजगाम उड़ करके उसके समीप आ गया। तो कुछ समय पश्चात जब उसने वहां पे चावल सुखाए, तो कुछ समय पश्चात एको विचित्रः एक विचित्र कौवा समुद्य यानी कि उड़ करके ताम उपजगाम उसके समीप में आ गया, यानी कि वहां पर आ गया चावलों के समीप में, चावलों को खाने के लिए। नेतादृशः स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काकस्तया पूर्वः दृष्टः। एतादृशः ऐसा, स्वर्ण पक्षो सोने के पंखों वाला, रजत चंचु यानी कि चांदी, रजत चांदी की, चंचु चोच वाला, स्वर्ण काकः सोने का कौवा, तया पूर्वः न दृष्टा उस बालिका ने पूर्वम पहले न दृष्टा नहीं देखा। तो ऐसा सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला स्वर्ण काक जो है सोने का कौवा, तया उसने पहले नहीं देखा। तम तंडुलान खादंतम हसंत च विलोक्य बालिकाम रोदितम आरब्धः। तम वह जो कौवा था, स्वर्ण काक था, तंडुलान चावलों को खादंतः खाते हुए, हसंत च और हंसते हुए, विलोक्य बालिका ने उसको देख करके रोदितुम आरब्धः रोना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वह तो उन चावलों को सुखा रही थी। और जैसे ही वो चावलों को वो तंडुलान को यानी कि चावलों को खादंतः खाते हुए और हंसते हुए उसको देख करके बालिका ने रोदितुम आरब्धः रोना आरब्ध कर दिया, यानी कि प्रारंभ कर दिया, आरंभ कर दिया। तम निवारयन्ती सा प्रार्थयत और तम उसको निवारयन्ती हटाती हुई, दूर हटाती हुई, सा प्रार्थयत वह प्रार्थना करने लगी। तंडुलान माँ भक्ष्य तंडुलों को मत भक्ष्य खाओ, मेरे चावलों को मत खाओ। मदीय माता अतीव निर्धना वर्तते मेरी माता अत्यधिक निर्धन
है, यानी कि मेरी माता क्या है, अत्यधिक निर्धन है, इसीलिए इन चावलों को मत खाओ। स्वर्ण पक्षः काकः प्रोवाच मां शुचः। स्वर्ण पक्षः यानी कि सोने के पंखों वाला काकः यानी कि कौवा प्रोवाच बोला मां शुचः शोक मत करो। सूर्योदयात प्राग ग्रामाद बहि पीपल वृक्ष मनु त्वया आगंतव्यम। अब उसने कहा, स्वर्ण पक्ष वाले कौवे ने प्रोवाच बोला मां शुचः मत शोक करो, और सूर्योदयात सूर्योदय के प्राग पहले ही, ग्रामाद बही गांव के बाहर, पीपल वृक्ष के पास, त्वया तुम आगंतव्यम आना, अहम मैं तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामी, अहम मैं तुभ्यम तुम्हारे तंडुल मूल्य को दास्यामी दूंगा, जो मैंने चावल खाए हैं, तंडुल खाए हैं, उसका मूल्य दास्यामी मूल्य मैं दे दूंगा। प्रहसिता बालिका निंद्रामपि न लेभे। प्रहसिता यानी कि प्रसन्न होती हुई बालिका को निंद्रामपि न लेभे, निंद्रा भी प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि जब हमें सुबह कहीं घूमने जाना हो या सुबह हमारी कोई हर्ष का विषय हो तो हमें रात भर क्या होता है, नींद ही नहीं आती। तो उसी प्रकार उस बालिका को भी जब वो प्रसन्न हो गई, प्रहसिता बालिका, हंसते हुए बालिका ने, प्रसन्न होते हुए बालिका ने, निंद्रामपि न लेभे, निंद्रा को भी प्राप्त नहीं किया, उसे नींद ही नहीं आई। चलिए अगला गद्यांश देखेंगे। सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता। सूर्योदयात यानी कि सूर्योदय से पहले ही, पूर्व में पहले ही, सा वह जो बालिका थी, तत्र उपस्थिता यानी कि वहां पर उपस्थित हो गई, पहुंच गई, क्योंकि उसको तो नींद भी नहीं आई थी, इसलिए वह वहां पे सूर्योदय से पहले ही पहुंच गई। वृक्षस्य ऊपरी विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता। वृक्षस्य ऊपरी वृक्ष के ऊपर, विलोक्य देख करके, सा वह बालिका, आश्चर्यचकिता आश्चर्यचकित हो गई, अचंभित हो गई, संजाता हो गई। यत्र तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते, क्योंकि तत्र महा स्वर्णमय सोने का बना हुआ प्रासादो महल वर्तते था, स्थित था। इसलिए वो आश्चर्यचकित हो गई कि उस वृक्ष के ऊपर उसने क्या देखा, सोने का बना हुआ एक महल देखा। एक होता है प्रसाद और एक होता है प्रासाद। प्रसाद यानी कि कृपा, भगवान की जो हम खाते भी हैं, या कोई भी किसी भी रूप में कृपा जो होती है, और प्रासाद होता है महल। तो यदा काकः जब काकः कौवा, सयित्वा प्रभुस्त तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात् कथितम अहो बाले। यदा यानी कि जब, काकः काक, सयित्वा सो करके, प्रबुद्धः उठा, तदा तब, तेन उसने, स्वर्ण गवाक्षः सोने की खिड़की से, गवाक्ष खिड़की, स्वर्ण सोने की बनी हुई खिड़की से, कथितम कहा, अहो बाला यानी कि जो बाले यानी कि तुम, मतलब उस बालिका को संबोधन करते हुए कहते हैं, अरे बालिका तुम आगता, तुम आ गई, तिष्ठ बैठो, अहम मैं, त्व करते सोपानम अवतारयामी, मैं त्व करते यानी कि तुम्हारे लिए, सोपानम सोपानम क्या कहते हैं, सीढ़ियों को, अवतारयामी उतारता हूँ, जिससे कि वो महल में आए, क्योंकि वह वृक्ष के ऊपर था ना महल। तत्कथ्य स्वर्णमयम रजतम अयुतम ताम्रमयम वा। तत्कथ्य यानी कि तो कहो, स्वर्णमय सोने के बने हुए, रजतम अयुतम यानी कि चांदी की बनी हुई, अथवा ताम्रमयम यानी कि तांबे की बनी हुई सीढ़ी को उतारूं। अब यह उसने प्रश्न किया कि मैं तुम्हारे लिए सोपानम अवतारयामी, सोपान तो उतारता हूँ, सीढ़ी उतारता हूँ, लेकिन ये बताओ कि तत्कथ्य तो कहो, स्वर्णमय सोने की बनी, चांदी की बनी या तांबे की बनी हुई। कन्या प्रावोचत, कन्या ने कहा, प्रावोचत कहा, अहम मैं, निर्धन मातु दुहिता अस्मि, निर्धन मातु गरीब माता की, दुहिता पुत्री बेटी, अस्मि हूँ, मैं तो गरीब माता की बेटी हूँ। ताम्र सोपाने नैव आगमिष्यामि, तांबे की बनी हुई सोपान से ही, आगमिष्यामि आ जाऊंगी, तांबे की बनी हुई सीढ़ियों से ही आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम असाद, यानी कि परंतु सोने की बनी हुई सीढ़ियों से वह स्वर्ण भवन यानी कि सोने के बने भवन में, आसाद यानी कि आई, पहुंची।
अगला देखेंगे, चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि संजितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गता। चिरकालम यानी कि बहुत समय से बनी हुई भवन में चित्र विचित्र यानी कि विचित्र चित्रों के और वस्तुओं को बने हुए, संजितानि बने हुए चित्र विचित्र विचित्र चित्रों और वस्तुओं को दृष्टवा देख करके सा वह बालिका विस्मयम गता अचंभित हो गई, आश्चर्यचकित हो गई, गता हो गई। श्रांता ताम विलोक्य शांत मन से ताम उसको विलोक्य देखते हुए प्राह बोला, कौवा बोला, पूर्वम पूर्व पहले लघु प्रातरासः करिष्यसि किम वा रजत स्थाल्याम तम ताम्र स्थाल्याम। अब बालिका जो है क्या बोलते हैं उसको, कौवा जो है वो उसको पूछ रहा है कि पूर्वम पहले लघु प्रातरासः क्रियताम, पहले लघु प्रातरासः यानी कि लघु मतलब छोटा, प्रात यानी कि प्रातःकालीन, रसः यानी कि भोजन, प्रातःकालीन जो छोटा भोजन यानी कि छोटे रूप में भोजन किया जाता है यानी कि नाश्ता कलेवा। तो पहले जो है नाश्ता क्रियताम कर लो, वद बोलो तुम स्वर्ण स्थाल्याम सोने की थाली में भोजनम करिष्यसि भोजन करोगी, कि रजत स्थाल्याम तम यानी कि रजत की थाली में, चांदी की थाली में, या ताम्र स्थाल्याम यानी कि तांबे की बनी हुई थाली में। बालिका व्यजहार बालिका बोली, ताम्र स्थाल्यामेव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि। तांबे बालिका ने फिर बोला, ताम्र यानी कि तांबे की थाली में, मैं तांबे की थाली में ही मैं निर्धना गरीब भोजन करिष्यामि करूंगी, मैं तांबे की मैं गरीब हूं तो तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। तदा सा कन्या च आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्णकाकेन स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम पर्यवेशितम। तदा तब सा कन्या वह बालिका आश्चर्यचकिता यानी कि और आश्चर्यचकित संजाता हो गई, यदा जब स्वर्ण काकेन सोने के कव्वे ने, स्वर्ण काक ने स्वर्ण स्थाल्याम सोने की थाली में भोजन पर्यवेशितम परोसा यानी कि सोने की थाली में देखा उसने भोजन और वो आश्चर्यचकित हो गई। न एतादृका स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती। एतादृका ऐसा स्वादिष्ट भोजन अब क्या बोलते हैं आज तक बालिका ने न खादितवती नहीं खाया था, ऐसा स्वादिष्ट भोजन बालिका ने आज तक नहीं खाया था। काको ब्रूते काक बोला, फिर ब्रूते बोला काको कौवे ने, बालिके अरे बालिके अहम इच्छामि मैं तो चाहता हूँ, इच्छामि चाहता हूँ, अहम मतलब मैं, यत की तुम सर्वदा हमेशा च अत्रैव यहीं पर तिष्ठ रहो, स्थित रहो। परंतु तब माता तुम्हारी माता वर्तते च एकाकिनी, पर तुम्हारी माता एकाकिनी वर्तते अकेली है। मेरी तो यह इच्छा है कि तुम हमेशा ही मेरे साथ रहो, लेकिन तुम्हारी माता क्या है, अकेली है। तुम शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छः, तुम जो है शीघ्रमेव जल्दी से ही शीघ्रता से ही अपने घर को गच्छ जाओ। इति युक्त्वा काकः ऐसा कह के काकः कक्षा अभ्यंतरः तिस्रो मंजुषा निस्सार्य ताम प्रत्यवदत्। इत्युक्त्वा ऐसा कह करके काकः कौवे ने कक्षा के अभ्यंतर अंदर से, कक्षा कहते हैं कमरे को, तो जो है कक्षा अभ्यंतर कमरे के अंदर से तिस्रो मंजुषा 3 मंजुषा कहते हैं पेटी बक्सा, तो 3 जो है पेटी निसार्य निकाल करके ताम प्रत्यवदत्त ताम उस बालिका से प्रत्यवदत्त बोले, बालिके हे बालिके यथेक्षम जैसी इच्छा हो ग्रहण मंजुषामेकम, एक मंजुषा को एक मंजुषा पेटी को ग्रहण कर लो। लघुतां मंजुषा प्रगृह्य बालिकाया कथितम मदीय तंडुलानां मूल्यम। अब जो है बालिका के सामने 3 पेटी रखी थी और 3 पेटियों में से उसने बोला जैसे तुम्हारी इच्छा हो तुम एक पेटी ग्रहण कर लो। अब लघुताम मंजुषा सबसे छोटी मंजुषा पेटी को प्रगृह्य यानी कि ग्रहण करके ले करके बालिका ने कथित यानी कि कहा
इयमेव यानी कि इतना ही है, मदीयत मेरे, मदीय मेरे, तंडुला नाम चावलों का मूल्य, मेरे चावलों का मूल्य इतना ही है। जबकि वहां पर क्या थी, 3 पेटी थी। वह बड़ी पेटी को भी क्या बोलते हैं ग्रहण कर सकती थी, लेकिन उसने क्या किया, छोटी पेटी को ग्रहण किया, छोटी पेटी को उठाया, क्योंकि उसके मन में कोई भी लालच और स्वार्थ नहीं था। इसीलिए तो उसने अपने ऐसे व्यवहार का परिचय दिया। तो उसने जो है लघुताम मंजुषाम, एक छोटी जो सबसे छोटी मंजुषा पेटी थी, प्रगृह्य ग्रहण करके बालिका ने कथित यानी कि कहा, मदीय तंडुला नाम मूल्य, मेरे तंडुलों का मूल्य इयमेव इतना ही है, ऐसा उसने कहा। आगे देखेंगे, ग्रहम आगत्य तया मंजुषा समुद्घाटिता। ग्रहम यानी कि घर को आकर के, तया उसने, मंजुषा यानी कि पेटी को, समुद्घाटिता खोला। तो जैसे उसने खोला, तस्यां महा हिराणी हीरकाणी विलोक्य सा प्रहसिता तद्ध्वनिका च संजाता। तस्याम उसमें से बहुमूल्य हीरकाणी यानी कि हीरे जवाहरात मोती, विलोक्य देख करके, सा प्रहसिता वह जो है क्या हो गई, बहुत ज्यादा प्रसन्न, संजाता हो गई, बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गई। उसने वहां देखा और वो जो है बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गई, क्योंकि उस पेटी में जब घर आके उसने खोला तो क्या थे, उसमें बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं हीरे थे, जवाहरात थे, मोती थे। तस्मिनेव ग्रामे एका प्रालुब्धा वृद्धा न्यवसत, यानी कि उसी गांव में एक अपरा अन्य लुब्धा वृद्धा लालची बुढ़िया न्यवसत निवास करती थी। क्योंकि ये उसी गांव की बात है, फिर उस गांव का दूसरा पक्ष दिखाया गया है कि तस्मिनेव ग्रामे उसी गांव में एका अपरा एक दूसरी लुब्धा लालची बुढ़िया निवास करती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत, उसकी भी, तस्या उसकी, अपि भी, एका एक पुत्री आसीत थी, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। ईर्ष्या से वह तस्य स्वर्ण काकस्य, उस स्वर्ण काक का यानी कि सोने के कौवे का रहस्य अभिज्ञातवती, रहस्य जान गई। यानी कि ईर्ष्या से वह उस स्वर्ण काक का रहस्य जान गई, उसे भी पता लग गया कि ऐसा ऐसा हुआ है। सूर्य तपे तंडुल निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता। सूर्य तपे, सूर्य के ताप में, तंडुल निक्षिप्य, तंडुलों को रख करके, चावलों को रख करके, तयापि उसने भी, स्वसुता अपनी पुत्री को, रक्षार्थम नियुक्ता, रक्षार्थ यानी कि रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया, लगा दिया। तथैव स्वर्ण पक्षः का कहा तंडुलान भक्ष्यन् तामपि तत्रैव अकार्यत। तथैव तत्पश्चात जो है स्वर्ण पक्षः का कहा, सोने के पंखों वाला कौवा जो है, तंडुलान भक्ष्यन, तंडुलों को खाने के लिए आया, और तामपि उसने भी, तत्रैव अकार्यत वैसा ही किया जैसा उस बालिका ने किया था। जो बड़ी दयालु बालिका और ईमानदार बालिका थी, वैसा ही उस बालिका ने भी किया, जो दूसरी बूढ़ी स्त्री, जो लालची बूढ़ी स्त्री थी, उसकी जो बेटी थी। प्रातस्तत्र गत्वा सा काकं निर्भ्यत्सयन्ती प्रावोचत, भो नीच काकः अहमागता महां तंडुल मूल्यं प्रयच्छ। यानी कि फिर जो है प्रातः यानी कि प्रातःकालीन, तत्र वहां पर गत्वा जा करके, सा काकम वह काक को बोली, उस कौवे को, स्वर्ण काक को, निर्भ्यस्यन्ति डांटते हुए और क्या बोलते हैं आक्षेप करते हुए, प्रावोचत बोली, भो नीच काकः, अरे नीच कौवे, अहम आगता मैं आ गई हूँ, महा मेरे तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, यानी कि तंडुल मूल्य को दो, मेरे भी तंडुल मूल्य को यानी कि मेरे चावलों को मूल्य को जो तुमने खाए हैं वो दो। क्योंकि जब उसको भी पता था कि ऐसा ही हुआ था, फिर कौवे ने भी उसको कहा होगा कि तुम पीपल के वृक्ष पे सूर्योदय यानी कि सूर्योदय से पहले आना और मैं तुम्हारे तंडुल का मूल्य दूंगा, उसको भी कहा। तो वो वहां आकर के उसको डांटते हुए और निंदा युक्त बातों को कहती हुई भो नीच का कहा ऐसे संबोधन करती है, अरे नीच कौवे, अहम आगता मैं आ गई हूँ, महा मेरे तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मेरे तंडुलों का मूल्य दो, मेरे चावलों का मूल्य दो। काको अब्रवीत, काक बोला, अहम त्वत्कृते सोपानम उतारयामी, मैं तुम्हारे लिए सोपानम यानी कि सोपान को, सीढ़ियों को, उतारयामी उतारता हूँ, यानी कि वही चीजें बोली उसने जो उस बालिका को बोली थी। तत्कथ्य स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तो कहो सोने की बनी हुई, चांदी की बनी हुई कि तांबे की बनी हुई।
गर्भितया बालिकाया प्रोक्तम यानी कि गर्भ से भरी हुई घमंडी बालिका ने प्रोक्तम यानी कि बोला, स्वर्णमयेन सोपानेव अहम आगच्छामि परम स्वर्ण काकस्तत्रे ताम्रमयम सोपानेव प्रायच्छत। बालिका ने फिर बोला, घमंड से बोला, स्वर्णमयीन सोने की बनी हुई सोपानेन सोपान से सीढ़ियों से अहम मैं आगच्छामि आऊंगी, मैं तो सोने की बनी हुई सीढ़ियों से आऊंगी। परंतु स्वर्ण काक ने तत्करते उसके लिए जो है ताम्रमयम यानी कि तांबे की बनी हुई सोपान ही प्रायच्छत प्रदान की और दी। स्वर्ण काकस्ताम भोजनपि ताम्र भाजने हकार्यत, स्वर्ण काक ने उसको जो है भोजनमपि भोजन भी ताम्र यानी कि तांबे के भाजने बर्तन पात्र में हकारियत कराया, क्योंकि उसने फिर कहा होगा कि मेरे को सोने की बनी थाली में भोजन कराओ, लेकिन जो है काक ने स्वर्ण काक ने उसको भोजन भी किस में कराया, तांबे की थाली में कराया। तो ऐसी ऐसी बात हुई। फिर प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंतो तिस्त्रो मंजुषा तत्पुरः समुक्षिप्तः। प्रतिनिवृत्ति काले यानी कि लौटते समय, प्रतिनिवृत्ति यानी कि लौटते काले समय स्वर्ण काक ने कक्षाभ्यंतर यानी कि कमरे के अंदर से तिस्त्रो मंजुषा तीन पेटी तत्पुरः उसके सामने समुक्षिप्ता सामने रखी। लोभाविष्टा सा बृहत्तमा मंजुषाम ग्रहितवती, लोभाविष्टा लोभ से यानी कि लालच से भरी हुई उसने उस बालिका ने बृहत्तमा सबसे बड़ी जो थी मंजुषाम बेटी को ग्रहितवती ग्रहण किया, क्योंकि उसके मन में तो लालच था, तभी तो वह उस प्रयोजन से वहां आई थी। गृहम आगत्य सा तर्सिता यावद मंजुषाम उद्घाटेति तावत तस्यम भीषण कृष्ण सर्पो विलोकितः। ग्रहम आगता घर आकर के सा वह त्रसिता यानी कि लालची बालिका ने यावत जब मंजुषाम उद्घाटेति मंजुषा को खोला, पेटी को खोला, तावत तब जो है तस्याम भीषणा उसके अंदर भीषण भयंकर कृष्ण सर्पो यानी कि काला सर्प, सर्प मतलब सांप, काला सांप विलोकितः देखा गया, उसने देखा। लुब्ध्या बालिका लोभस्य फल प्राप्तम, लालची बालिका ने लोभ का फल प्राप्त किया। तदंतरम सा लोभम प्रत्यजत, उसके पश्चात उसने जो है लालच को त्याग दिया। तो ऐसा था, जो ईमानदारी करता है तो वह फल को प्राप्त करता ही है अपने लिए उचित उसी के परिणाम स्वरूप, और जो लालच करेगा तो वह जो है अपने उसी कार्य के फलस्वरूप वैसा ही फल परिणाम प्राप्त करेगा। तो यही था, एक ईमानदार जो दयालु विनम्र बालिका थी, उसने अपना जो है त्याग दिखाया तो उसको बहुत कुछ प्राप्त हुआ, क्या लाभ हुआ, और जिसने लालच किया तो उस बालिका को जो है क्या परिणाम हुआ, भले ही उसने उस लालच का फल प्राप्त करने के बाद सीख ली और उसके बाद उसने लालच को त्याग दिया। तो यही बताया गया है कि लालच का फल क्या होता है और त्याग का फल क्या होता है, इस पाठ में हमने पढ़ा। तो इसीलिए कहा गया है कि लालच नहीं करना चाहिए, त्याग की भावना सबके अंदर होनी चाहिए। तो जैसे कि कबीरदास जी ने भी कहा है कि माखी गुड़ में लिपटी रहे हाथ पैर घुसाए, कहत कबीरा सुन भई साधो लालच बुरी बला है। जो मक्खी होती है वो गुड़ में जो है पहले थोड़ा थोड़ा करके खाती है, लेकिन जब वो चाहती है कि मैं बहुत सारा खा लूं, और जब वो बहुत सारा खाने की कोशिश करती है तो वो उसी में क्या करती है, अपने पंखों को चिपका लेती है और उसी में मर जाती है। तो उसने लालच किया और वो बुरी बला थी, और क्या बोलते हैं, उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। ऐसे ही जो है लालच, हमेशा लालच का परिणाम क्या होता है, दुष्परिणाम ही देखे गए हैं। इसीलिए इस पाठ के माध्यम से आपको लालच और त्याग के बारे में बताया गया। इस वीडियो को फिर से देखेंगे, पुनर्अभ्यास करेंगे इस पाठ का और ध्यान से पढ़ेंगे।